राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे संत कृपा चैनल में स्वागत है। मैं एक और महाराज जी का बहुत ही प्यारा प्रवचन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो प्रवचन है वो साधारण नहीं है। दृष्टि की सावधानी और इंद्रियों पर नियंत्रण। महाराज जी ने बताया है कि दृष्टि की सावधानी जो बरतेगा वही भगवत मार्ग में आगे बढ़ेगा, और जो इंद्रियों पे अपने नियंत्रण रखेगा वही भगवत मार्ग है। मतलब कि जीवन भर भक्ति मार्ग में ही चल सकता है। जिसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है, जिसका नेत्र उसके बस में नहीं है, उसके मन का भक्ति नहीं है। इसी विषय पे हम लोग महाराज जी का ये प्रवचन सुनेंगे। चलिए प्रवचन चालू करते हैं। ब्रह्म ऋषियों ने प्रणाम किया है। जितना लाभ आप कलयुग में वृंदावन राधे नाम लेते रहे, अन्य युगों में नहीं ले पाए। राधे राधे राधे। जितनी जल्दी भगवत प्राप्ति कलयुग में होती अन्य युगों में नहीं होती। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त अन्य युगों में करते थे, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे हैं, जल में खड़े होके 24 घंटे नाम कीर्तन में वो फल प्राप्त हो जाएगा। जो 10,000 वर्ष तपस्या, कलयुग बहुत प्रणाम करने योग्य है। पर आप भगवद विमुख हो जाओगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। तो क्या और युगों में ऐसे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे क्या? कम थे। ऐसे ही भगवद आचरण वाले क्या कलयुग में नहीं है क्या? कम है। बहुतायत है अधर्माचरण करने की प्रवृत्ति, बहुतायत है इसकी। अब आपको अंदर से सोचना है कि मेरा प्रयोजन इंद्रियों का दुलार करना नहीं है। अभी ठीक होने लगेगा, पर ये सोचना आचरण में उतारना होना चाहिए। नहीं सोचते तो बोलते रहते हैं वैसा नहीं करेंगे, पर वो कसम और नियम 1 मिनट लगता है तोड़ने में। इसके बाद फिर रो बैठ के क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों किया, फिर भी ठीक नहीं होगा। फिर 2-4 ये बहुत गहरी बात है। महाराज जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में दृष्टि की सबसे जरूरी परीक्षा है। जो आपकी दृष्टि चल सकते हैं, नहीं तो आपके मान का नहीं है। क्योंकि आप जब दृष्टि आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी तो फिर मुंह आपको और कहिए कि माया आपको अपने में फंसा लेगी। इंद्रियों का पोषण मत करो। जो धर्म विरुद्ध भोग चाहती, जलना ही पड़ेगा। जलना, जलन शब्द याद कर लो। ये जलन तभी होती है जैसे कोई भी साधक विचलित है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही, ऐसा वैसा गलत कर रहे हो, जांच लो, जांच लो। गलत चिंतन है, गलत आचरण है, नहीं तो अभी प्रारंभ में ही मस्ती प्रारंभ हो जाएगी। वो एक अध्यात्म की जो जलन पाप नष्ट करने वाली, वो मन बुद्धि चित्त इनको शीतलता प्रदान करती है। ये जागतिक जो जलन है, ये आपका आचरण गलत है कहीं, नहीं तो उसी मार्ग में चले हुए पथिक है। वो एक आध्यात्मिक जलन होती है। कैसे विकार दूर हो, ऐसा वो विक्षिप्त नहीं होता, प्रवीण होता चला जाता है। कैसे का उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि सही मार्ग में चल रहा है। जब आप गलत कर रहे हो, गलत संग कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध वार्ता कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, तब तुम्हें वो विक्षेप प्राप्त होगा, जिसके लिए तुम पागलपन प्रकट करते हो कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा। क्योंकि आग बढ़ा दी तुमने, उसको फूस दे दिया, घास फूस जमा कर दी, अब ज्वाला बढ़ रही है, तुम्हारी गलती। जब हम गुरुजनों की शरण में हैं, प्रभु की शरण में, तो मुझे कल्याण की भी परवाह नहीं, तो चिंता किस बात की। मेरा मन, मेरा तन, मेरे ये लाइन चेतावनी है। हम कहते हैं कि हम भगवान के हैं, लेकिन हमारी मालकिन बनी रहती हैं इंद्रियां, जिसके कारण हम क्रोध, यही कारण है कि हम क्रोध लोभ मोह में फंसे रहते हैं और हमारी भक्ति मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हमको अपने इंद्रियों पे काबू करना होगा। हमारे कहिए कि दृष्टि पे काबू पानी पड़ेगी, तभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारे मन का नहीं है भक्ति करना। महाराज जी ये बता रहे हैं कि जो जिनके अंदर ये चीजें नहीं है, वो कभी भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। महाराज जी यही बता रहे हैं। परोसा गया भ्रमात्मक भोग, ये सुख देने वाले, ये गुरुजन शास्त्र, ये अंदर की, ये मत घोरा अनर्थकारी।
ये घोर अनर्थकारी बुद्धि है अंदर की, अब इसे सुधारिए। श्रीपाद कहे क्या करे? बोले विदधदिवस ससुको एन केनापि देह, एन केन प्रकारेण, जैसे धर्म की कमाई से तुम्हारा शरीर निर्वाह हो वैसे चलो। गृहस्थ हो, विरक्त हो, आकाश वृत्ति, भिक्षावृत्ति, मधुकरी वृत्ति आदि जैसे उससे निर्वाह करो। किसी भी का अन्य का आश्रय न लो, तो तुम कभी शोकातुर नहीं होगे विषयों के लिए। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। अगर आप धर्म पूर्वक चलते हैं, धर्म की कमाई से नमक रोटी खाते हैं, आप चैन में रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि भगवत मार्ग के पथिक है। गृहस्थ होते हुए आप अधर्म की कमाई कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जमा हैं, भगवत विमुख हो, तुम्हें चैन नहीं मिल सकती, जिसे शांति कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, स्वप्न में अनुभव नहीं हो सकता। करके देखो, जल रहे, खूब करके कह रहे हैं कि चलते ही रहोगे। शरीर सत्संग में हो, मन बाहर घूम रहा हो, तो वो सत्संग नहीं कहलाता। जब आपका मन सत्संग में रहेगा, जब आप मन से सत्संग में रहेंगे, सत्संग मन से सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, तभी वो सत्संग आपको लाभ देगा और आप उससे लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो अन्यथा उसमें लाभ नहीं मिलना है। महाराज जी का कहना यही है। तो नाम जप करिए और मन कहीं और हो, तो नाम जप आपको कभी भी फायदा नहीं देगा। तो इसलिए हमारे कहने का, हम तो अपनी तरफ से जानते हैं कि भैया जब भी सत्संग में जाइए तो मन को स्थिर करिए, मन पे काबू करिए, जैसे इंद्रियों पे काबू करिए। जब इंद्रियां आपकी काबू में रहेंगी तो चीजें बाहर की नहीं आएंगी। आप राधा रानी की चरणों में गए हैं तो राधा रानी की चरणों में ही मन को और शरीर को दोनों को रखें। अब हम राधा रानी का सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और मन हमारा दिल में नहीं है। जो पवित्र है तो पवित्र। चलिए आगे सत्संग सुनते हैं। बहुत अज्ञान से घिरी हुई बुद्धि क्या इन शास्त्रों को समझेगी? तुम्हारा भोजन ठीक नहीं, थोड़ी भी मर्यादा नहीं, गुरुजनों का सेवन नहीं, पवित्र विचार नहीं, तो तुम शास्त्र समझ जाओगे। जो ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में छके हुए महापुरुषों ने आंतरिक अनुभव लिख, वो तुम समझ जाओगे। बहुत बड़े महापुरुष हो गए तब तो नहीं, पहले शरणागत पुरुष हो गए तब तो नहीं, पहले शरणागत हो, अहंकार गलित करो, फिर जब अहम रहित बुद्धि होती है, वो भगवदानंद पर विचार करने की योग्य हो जाती है। अभी तो देहाभिमान है, जितना भी चिंतन करोगे वो प्रकृतिजन्य ही होगा। तो जैसे बने एन केन प्रकारेण, धर्म युक्त पदार्थों के द्वारा शरीर यात्रा करो। एन केनापि देह स्थित, ये चटोरापन इंद्रियों का बंद करो। बहुत खा पी लिया है, बहुत सब ये जो गंदे गंदे पदार्थ, दूसरों के शरीरों का हनन करके खाने की बातें, कैसे निकृष्ट बुद्धि हो गई। उल्टी नहीं आती तुम्हें, बमन नहीं होता तुम्हें बात सोच के? पर बुद्धि है, देखो अनर्थकारी बुद्धि है। अरे बहुत बलिष्ठ कर देता है। खाओ बस, विजय प्राप्त कर लोगे। किस पर? किस पर विजय? इंद्रियों के गुलाम होते जा रहे हो, मन के गुलाम होते जा रहे हो, विषयों की अधीनता बढ़ रही है। तुम स्वतंत्र कहां हो रहे हो? तुम विजयी कहां हो रहे हो? तुम तो हारते चले जा रहे हो। भला कहीं अपवित्र पदार्थ पाकर तुम्हारी बुद्धि प्रवीण होगी, ठीक से निर्णय कर पाएगी? मान जाओ हमारी बात। यही माया की चाल है, जगाने के लिए। सावधान। तो इस प्रवचन से डरिएगा मत। माया एक झटके में नाम जप मंत्र सब छुड़ा देती है, यहाँ तक कि धाम भी छुड़ा देती है। सावधानी हटी तो सारा खेला बिगड़ जाएगा। तो सावधानी नहीं हटनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये मेरा प्रवचन वीडियो आपको कैसा लगा। और जो ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।